जय श्री कृष्णा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 6 आत्म संयम योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल का मोह त्याग कर केवल अपना कर्तव्य कर्म करता है वही असल में सन्यासी है और योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग ही जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग रूढ़। आगे श्री कृष्ण बोले, अपने द्वारा अपना जीवन का उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने कर्मों पर नियंत्रण कर लिया है अथवा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है वह स्वयं का मित्र है, और जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वह स्वयं का ही शत्रु है। जो मनुष्य सर्दी गर्मी और सुख दुख में तथा मान और अपमान में एक जैसा रहता है वह शांत है। ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य में स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ। श्री कृष्ण बोले, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है वह ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, उसकी स्थिति विकार रहित है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तथा उसके लिए सोना पत्थर और मिट्टी एक समान है। जिसका मन स्वार्थ रहित है, जो मित्र और शत्रु दोनों की भलाई चाहता है, और जो बंधु गुणों में धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाला है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर घास मृग छाल और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को लगाकर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग। आगे श्री कृष्ण बोले, काया सिर और गर्दन को समान एवं अचल करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर सिर्फ एक ही दिशा में देखता हुआ प्रभु का ध्यान करें। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में ध्यान लगाए और मेरे परायण होकर स्थित हो जाए, अर्थात सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही ध्यान लगाए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, और न बहुत शयन करने वाले का, और न सदा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। जय श्री कृष्ण।